Good morning student, this is V from Saraswati classes in Narol. Students, in previous lecture we have discussed all the three methods of Karl Pearson's. Now we are going to discuss the second method which is to be known as rank correlation. अच्छा ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए रैंक कॉरलेशन मेथड जो है वो डेवलप की गई थी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, अब इस मेथड में होता क्या है आप लोगों को ये जस्टिफाई करना है, आपको समझना है। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर हमें पता ही नहीं चलता कि ये रैंक कॉरलेशन मेथड है या फिर कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, एक्स वाई मेथड है या फिर यूवी मेथड। वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कौन सी मेथड एग्जाम में लगाएं। हमें तो सब यहाँ क्या बोलते हैं खिचड़ी पक गई, ऐसा बोलते रहते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है, पर आई डोंट थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट की खिचड़ी पक गई। क्योंकि अगर मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कुछ नहीं कहा गया होगा तो कम्प्लीटली कार्ल पियर्सन की ही मेथड होगी। अब कार्ल पियर्सन के अंदर 3 कैटेगरी है, आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको एक्स वाई मेथड लगानी है, यूवी मेथड लगानी है या फिर प्रोडक्ट मूवमेंट के बारे में कहा ही गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक आ जाए कि देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स यू हैव गिवन और उसके ऊपर से आपको रैंक कॉरलेशन गिनना है, ये स्पेसिफाई करके लिखा ही होता है कि फाइंड आउट द रैंक कॉरलेशन ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। अब कार्ल पियर्सन की कोई मेथड के बारे में नहीं कहा गया है, ये मे भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जब कोई स्पेसिफाई मेथड ना कही गई हो कि आपको कौन सी मेथड से गिनना है तो आप कार्ल पियर्सन अप्लाई करो। लेकिन जब रैंक कॉरलेशन वाला आएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन की मेथड का जो उल्लेख है, वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया होगा, तो इट इज़ वेरी मच ईजी टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक कॉरलेशन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास अभी मैं एक रैंक कॉरलेशन मेथड का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देखिए, यू हैव गिवन दिस वन डेटा ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब आपको वेरिएबल्स देखने से यहाँ आइडिया आ जाएगा कि ये रैंक में नहीं है, देखो आगे 15 है, 12 है, 11 है, 16 है, 18 है, 10 है, 25 है। अभी ये जो आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इन वेरिएबल्स में कहीं कोई एक सिस्टमेटिक वे में रैंक दिया हुआ दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। मीन्स व्हाट, हमें रैंक देना है। रैंक हमेशा एक सीक्वेंस में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब लाइन्स में चलेगा वो। ठीक है, एक सीक्वेंस में चलेगा, वो रैंक हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हो नो चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ रैंक। ठीक है, और रैंक हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 15 से स्टार्ट तो नहीं होगा, 25 से स्टार्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली नॉट। सो अब रैंक देना कैसा है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रैंक कैसे दिया जाता है तो आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ऑब्जर्वेशन आप सामने दिख रहे हैं, इन सभी ऑब्जर्वेशन में सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है उसे आप क्या करो, पिकअप करो। आपका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या लिख रहा है आपको यहाँ पर? 25, इसे 1 नंबर बोलो। 25 का सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपको क्या लिख रहा है? 18, 2 नंबर। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 16, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन को पिक आउट करेंगे। तो 16 के पहले अब आएगा आपका 4 नंबर में 15। 15 के बाद यहाँ आएगा ना सी 1 2 3 4, नाउ इट इज 5, देन 6 एंड लास्टली इट इज 7। तो जो सबसे लोएस्ट एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सबसे लोएस्ट रैंक देंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसको 1 नंबर, उससे छोटे को 2 नंबर, देन स्मॉल को 3rd नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, लाइक दैट। राइट, ऑन द अदर हैंड फॉर सेकंड वेरिएबल वी विल डू द सेम, गिव अ रैंक अकॉर्डिंग टू द जो उसका जो वेटेज है। जैसे 46 यहाँ पे हाईएस्ट दिख रहा है अपने को 1 नंबर, देन 35 मे बी सेकेंड नंबर, 28 3 नंबर, 25 4 नंबर, 23 5 नंबर, 22 6 नंबर एंड लास्टली 15 इट विल बी 7। तो जब हम रैंक कॉरलेशन गिनते हैं तो ना तो हम x का टोटलिंग करेंगे, ना y का टोटल करेंगे, ना rx का, ना ry का। ठीक है, आप करना क्या, आपके पास जो rx और ry आया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस चेकआउट करेंगे। कैसे चेकआउट करेंगे तो देखो, 4 - 6 -2, 5 - 3 तो 2, 6 - 4 2, 3 - 1 2, 2 में से 2 गया तो 0, 7 - 5 2, 1 - 7 -6। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से हम सिग्मा xi - x बार की वैल्यू का आंसर टोटल 0 होना चाहिए,
वैसे ही जब हम रैंक कॉरलेशन फाइंड करते हैं तो रैंक कॉरलेशन फाइंड करते टाइम हमारा जो डी है वो डी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप -2 एंड -6, इट इज -8। और पीछे आप देखो तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो ये आपका 8+1, आपका आंसर क्या आ गया, C। आफ्टर गेटिंग 0 वी विल डू द स्क्वायर वैल्यू। 2 का स्क्वायर किया 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर, आपके पास सब वैल्यू 2 में ही है तो 4 है, लास्ट में 6 है तो 36। अभी आपको जान करके पता होगा या आपको मे बी पॉसिबल यू नो कि व्हेन माइनस का स्क्वायर वैल्यू करते हैं तो आंसर जो है वो माइनस में नहीं आएगा, इट विल कम इन प्लस, बिकॉज व्हेन आई मल्टीप्लाई माइनस ट्वाइस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस सिंबॉलिक वैल्यू। ठीक है, सो इट इज 36। नाउ ऐड देम ऑल, 36 40 44 48 52 56, sigma d square is there 56. Then after r is equal to 1 minus 6 sigma d square आया आपका 56 डिवाइड बाय n कितना है, तो यू हैव 7 ऑब्जर्वेशन, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो here it is 7 का स्क्वायर कर देंगे इनर साइड में और उसमें से एक माइनस कर देंगे, 1 minus 6 36 3 6 336 डिवाइड बाय 7, और यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 7 से 49 minus 1, so it is 1 minus 336 divided by 7 into 48, get the multiplication, minus 336 डिवाइड में आएगा 8 7 से 56, 5 कैरी किया 7 को 28 plus 5 होता है 33। इज इट ओके? आप चेक कर लेना, मैं फिर चेक करता हूँ। 56 का 6 इसमें 5 7 28 का 23। बाई चांस यू कैन सी ओवर हियर, नीचे ऊपर दोनों वैल्यू कैसे आई आपके पास, सेम आई ना, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर देंगे इट विल बी 0, सॉरी आई मीन 1। So now you can see 1 minus 1 0. 0 means what is the correlation between x and y variables? मैंने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि when there is +1 value positive relations can be set, -1 negative relation, and when it is 0 there is variable x and variable y, variable x and variable y are independent variables. What is to be said? Variable x and variable y are independent. इन दोनों के बीच में संबंध का एक कंप्लीट अभाव देखने को मिलता है, शॉर्टेज देखने को मिलती है। दे आर नॉट, अगर x वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है तो y वेरिएबल में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि किसी एक वेरिएबल में चेंज होने के कारण अगर अदर वेरिएबल में चेंज देखने को मिलता है, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर कॉरिलेशन है दोनों के बीच में। लेकिन जब हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 आ रही है, तो दे बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसी एक वेरिएबल के बढ़ने घटने से, किसी का रैंक आने से दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, दे आर इंडिपेंडेंट। हम हमारे फ्रेंड सर्कल की बात कर लेते हैं, हम कहते हैं मेरा फास्ट फ्रेंड है। सपोज करो कि दोनों फ्रेंड साथ में एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम में एक फ्रेंड पास हो गया, दूसरा फेल हो गया, तो ऐसे कितने % लोग होंगे जो उस फ्रेंड के लिए अपना एक साल छोड़ करके वो भी आगे की पढ़ाई नहीं करेगा? कोई रुकेगा? नो वन। जो पास हो गया वो आगे एडमिशन ले लेगा, जो फेल हो गया वो एक साल बैठ करके स्टडी करके फिर से पास होगा और फिर अगली क्लास में आएगा, और फिर लाइफ लॉन्ग वो दोनों का मिसमैच चलता रहेगा। क्योंकि मैं 12th के बाद फर्स्ट ईयर में चला जाऊँगा तो ये 12th के लिए बैठा रहेगा, फिर से मैं सेकेंड ईयर में जब आऊँगा तो ये फर्स्ट ईयर में आएगा, मैं थर्ड में जाऊँगा तो ये सेकेंड में आएगा। ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होता, ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो एक के बदले में दूसरा वेरिएबल जो है वो स्टॉप करे अपने आप को, एक साल के लिए बैकआउट करे। क्यों? मेरा फ्रेंड फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊँगा। इज इट पॉसिबल? कोई ऐसा करता है? कोई ऐसा नहीं करता। ठीक है, सो वी ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि आप पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो
मुझे आगे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, आपको नहीं पढ़ना तो आपकी मर्जी। सेम हियर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेरिएबल x और वेरिएबल y जो हैं दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट्स वाई r इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक के अंदर सारे के सारे दिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ रैंक कॉरिलेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो मेथड लेके आएंगे जिसके अंदर रैंक के अंदर ही रिवीजन हो रहा हो, कोई वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा हो, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड देन। हालांकि आंसर सेम ही आता है, लेकिन अब न्यू मेथड बुक में दी हुई है तो हम उसको फॉलो करेंगे। उस तरह का क्वेश्चन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। टिल देन आप उसको सॉल्व करें और इस मेथड के जितने भी क्वेश्चंस बुक के अंदर दिए हुए हैं वो आपको फिनिश करने हैं। टिल देन गुड बाय, सी यू।